हम बात कर रहे थे संविधान सभा पर, यानी कि हमारे यहाँ जो संविधान बना तो वो संविधान सभा जो बनी, ये संविधान सभा कैसे बनी या यह अस्तित्व में कैसे आया। तो हम इसमें क्या पढ़ेंगे, हम सबसे पहले कुछ पृष्ठभूमि देखेंगे। इस संविधान सभा के बनने से पहले क्या पृष्ठभूमि थी। फिर हम देखेंगे कि यह संविधान सभा जो बनी तो इस संविधान सभा का चुनाव कैसे हुआ। फिर हम देखेंगे कि संविधान सभा के सदस्यगण कैसे थे और इन सदस्यों का वर्गीकरण किस प्रकार से होता है। फिर हम देखेंगे कि ये जो संविधान सभा थी, इस संविधान सभा की बैठकें, इसकी जो बैठक हुई वो क्या हुई। इसके बाद हम देखेंगे कि इस संविधान सभा की प्रमुख समितियां कौन कौन सी थीं। और फिर हम देखेंगे कि इस संविधान सभा की कार्य प्रणाली कैसी थी, ये किस प्रकार काम कर रही थी। ठीक, आपने पढ़ा होगा आधुनिक भारत में, आधुनिक भारत का जब इतिहास आपने पढ़ा तो आपने देखा कि हमारा जो स्वतंत्रता संग्राम था, इस स्वतंत्रता संग्राम के दौरान ही कुछ चीज़ें क्लियर हो गई। जब 1885 में कांग्रेस बनी और इस कांग्रेस के बनने के बाद हम पीछे की तरफ नहीं गए। जैसे 1857 की क्रांति आपने पढ़ी होगी तो उसमें आपने देखा होगा कि यह क्रांति पुरानी व्यवस्था को बरकरार रखने के लिए था। यानी इस समय जो क्रांति हुई, अगर हम ये क्रांति जीत जाते, अगर भारत उस समय जीत जाता तो अंग्रेज तो चले जाते, लेकिन हमारे यहाँ जो सिस्टम होता वो शायद राजा रजवाड़ों वाला ही होता। लेकिन इस प्रकार हमने यह देखा कि 1857 की क्रांति के बाद जो 1885 का कांग्रेस बना, इसने क्या किया, इसने कुछ चीज़ों को लेके क्लियरिटी अपनी बता दी कि हम लोकतांत्रिक व्यवस्था की तरफ ही जाएंगे। और ये जो अभिव्यक्त होना शुरू हुआ, ये 1934 में अभिव्यक्त होना शुरू हो गया, जब M.N. रॉय, ये नाम बहुत इम्पॉर्टेंट है, आप इसको पढ़ेंगे 2-3 जगह। M.N. रॉय, इन्होंने व्यक्तिगत तौर पर संविधान सभा की मांग की। और हाँ, एक बात याद रखिएगा कि सिर्फ कांग्रेस ही, यहाँ पे कांग्रेस ही सिर्फ नहीं है, इसके अलावा भी बहुत सारे लोग हैं और बहुत सारी संस्थाएं हैं। सेम इसी समय स्वराज पार्टी, इसने भी मांग की कि भाई संविधान सभा हो, है ना, संविधान सभा बनाइए और संविधान सभा भारत का संविधान बनाएगी। फिर कांग्रेस ने भी इसी साल मांग कुछ शुरू कर दी, लेकिन इन सारे मांगों को ब्रिटिश नकारते रहे। फिर अगस्त प्रस्ताव के बारे में आप सुनेंगे कि अगस्त प्रस्ताव आया, लेकिन यह भी अस्वीकृत हो गया। फिर क्रिप्स मिशन आया, क्रिप्स मिशन आया और ये भी अस्वीकृत हो गया। फिर क्या, 1 जुलाई 1946 इस समय कैबिनेट मिशन भारत आया। और ये जो कैबिनेट मिशन भारत आया, इसकी अनुशंसा पर यह डिसाइड हुआ कि भारत का संविधान, एक संविधान सभा बनाएगी। यह हो गई इसकी पृष्ठभूमि। अब सवाल यह है कि इस संविधान सभा में कौन लोग होंगे। आपने पढ़ा होगा मॉडर्न इंडिया में कि 1935 का अधिनियम आया था और इस समय तक चुनाव जो था, जो मैंने आपको पिछले वीडियोस में बताया है ना, मैंने इसलिए आपको वो विशिष्ट वर्गीय अवधारणा बताई थी ताकि आपको यहाँ समझ में आए। 1935 के एक्ट के तहत भी चुनाव होता था, लेकिन उस समय भारत में विशिष्ट वर्गीय अवधारणा थी। विशिष्ट वर्गीय अवधारणा कहने का मतलब क्या हुआ कि कुछ क्राइटेरियाज पे, जैसे शिक्षा, संपत्ति, इन सब के आधार पर वोट देने का अधिकार था।
और इस तरह चुनाव होकर आपको पता है कि प्रांतीय विधानसभा का चुनाव होता था, और इस प्रांतीय विधानसभा का चुनाव इसी प्रांतीय विधानसभा से चुनकर संविधान सभा में लोग गए। आप यहाँ चुनकर भी कह सकते हैं, आप यहाँ पे मनोनीत के भी कह सकते हैं। लेकिन आप एक बात याद रखिए कि लोग जरूरी नहीं कि ये प्रांतीय विधानसभा के ही लोग जाएंगे वहाँ, ठीक है, कोई दूसरे लोग भी हो सकते हैं, लेकिन चुनेगा या मनोनयन कौन करेगा, तो प्रांतीय विधानसभा करेगी। ठीक है, यहाँ तक आपको समझ में आ गया। संख्या क्या होगी, तो बस बहुत क्लियर है, 10 लाख जनसंख्या पर एक व्यक्ति भेजा जाएगा। तो अभी आप देखेंगे कि अभी जो हमारी सरकार है जिसने नई संसद बनाई है, अभी कुछ महीने पहले उसका उद्घाटन भी हुआ, तो आप देखेंगे कि नई संसद में सीटों की संख्या को बढ़ाया गया है। वो इसलिए बढ़ाया गया है क्योंकि हमारा पॉपुलेशन 140 करोड़ के आसपास हो गया। तो आप 10 लाख से डिवाइड कर दें, आपको अंदाज़ा लग जाएगा कि कितने सांसद अभी भारत में होने चाहिए। ठीक है, तो हमने देखा कि ये जो है, ये चुनाव या मनोनयन जनता ने डायरेक्ट नहीं किया, यानी कि ये सार्वभौमिक मताधिकार पर नहीं था, मताधिकार पर नहीं था। क्या यहाँ तक हमारी बात आपको समझ में आ गई? चलिए अब हम बात करते हैं इसके सदस्यों की। संविधान सभा में कितने सदस्य थे? संविधान सभा में 3। आप इसको कैसे याद करेंगे? देखिए ना, हिंदी में ऐसे 3 लिखते हैं, ऐसे 9 लिखते हैं, है ना, और दोनों को जोड़ दें आप तो ऐसा बन जाता है ना। संविधान सभा में 389 मेंबर्स थे। ठीक, अब ये जो 389 मेंबर्स थे, इनको ना अलग अलग कैटेगरी में बांटा जाता है। एक कैटेगरी हम क्षेत्र के हिसाब से समझ लेते हैं, एक कैटेगरी आप पार्टी के हिसाब से ले लें, एक कैटेगरी आप धर्म के हिसाब से ले लें या क्लास वर्ग, एक कैटेगरी आप लिंग के हिसाब से ले लें, है ना। चलिए, तो क्षेत्र के हिसाब से अगर लें तो आपको पता है कि भारत 2 तरह का क्षेत्र था। एक ब्रिटिश भारत था, यानी ब्रिटिश प्रांत थे, और कुछ हमारी देसी रियासतें थी। इस ब्रिटिश प्रांत से 296 मेंबर्स थे और देसी रियासतों से 93। इस 296 में 4 का मनोनयन कमिश्नरी से हुआ था, तो 292 आप समझ लीजिए डायरेक्ट था। ये आपको समझ में आया? पार्टी के हिसाब से देख लीजिए, कांग्रेस के 208 सदस्य थे, मुस्लिम लीग इसके 73 सदस्य थे, और अन्य जो थे वो 15 थे। धर्म या वर्ग के हिसाब से कहें तो इसको 3 कैटेगरी में बांटा गया, सामान्य, मुस्लिम और सिख। लिंग के हिसाब से मैं बात करूं आपसे, तो बस आप इतना ध्यान रखें कि संविधान सभा में महिलाओं की जो संख्या थी वो 15 थी। तो ये 15 आपको दिख रहा है, ये 15 आपको दिख रहा है, आपको सारा डाटा इसी तरह याद हो जाएगा। ठीक है, अब हम बैठकों की बात करते हैं। जब ये चुनने का प्रोसेस चला जुलाई से, तो ये अगस्त तक निपट गया, जुलाई अगस्त तक यह जो प्रोसेस चला। ठीक, सदस्य चुन लिए गए। अगस्त के बाद पहली बैठक हुई 9 दिसंबर 1946 को, और इस बैठक में संविधान सभा में जो सबसे वरिष्ठ नेता थे उनका नाम था सच्चिदानंद सिन्हा। ये बिहार के थे और काफ़ी बुजुर्ग थे। इनको सदस्य बनाया गया, लेकिन मुस्लिम लीग ने इनका विरोध कर दिया। तो फिर जो है 2 दिन के बाद फिर चुनाव आया, और फिर चुन करके हमारे देश के पहले राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, इनको संविधान सभा का अस्थाई चेयरमैन बना दिया गया, हेड। 2 दिन के बाद 13 दिसंबर
1946 को जवाहरलाल नेहरू ने उद्देश्य प्रस्ताव संविधान के सामने रखा। यह उद्देश्य प्रस्ताव क्यों रखा? अब बैठक होनी शुरू हो गई है, तो भाई ये बात क्लियर होगी ना कि भाई संविधान सभा का उद्देश्य क्या है, ये किस उद्देश्य से यह संविधान बनाना है। ठीक है, ये हुआ। यह उद्देश्य प्रस्ताव जो था ये 22 जनवरी 1947 को पारित हो गया। ठीक है, अब टोटल संविधान की जो बैठकें हुई है ना, ये आपको पता है 11 अधिवेशन हुए, और ये जो अधिवेशन हुए इसमें ये कुल 165 दिन का हुआ। लेकिन ये मत समझिए कि लगातार 165 दिन है, क्योंकि आपको पता है कि हमारा संविधान बनने में 2 साल 11 माह और 18 दिन लगे थे। ठीक है, ये बनकर 26 नवंबर 1949 को रेडी हुआ। इसको उस दिन अंगीकृत कर लिया गया। और फिर आपको पता है 1929 का लाहौर अधिवेशन, रावी नदी के तट पर कांग्रेस ने पूर्ण स्वराज की मांग की, और 26 जनवरी 1930 को कांग्रेस ने स्वतंत्रता दिवस मनाया। तो अब 26 जनवरी का इंतजार हो रहा था, और 26 जनवरी 1950 को संविधान को पूर्ण रूप से लागू कर दिया गया, और इसलिए इस दिन को हम गणतंत्र दिवस के रूप में मनाते हैं। और यह जो 26 नवंबर है इसको हम संविधान दिवस के रूप में मनाते हैं। जो वनडे वाले एग्ज़ाम होते हैं ना, जैसे बिहार दरोगा का आप एग्ज़ाम दे रहे हैं, इन सब एग्ज़ाम में यही सब क्वेश्चन पूछा जाता है। बिहार एसएससी, यूपी का जो लोअर वाला है, इन यही सब क्वेश्चन पूछी जाती है। इसके अलावा हम लोगों ने क्या क्या देखा? तो हमने सदस्य देख लिए, है ना। सदस्य के बाद अब हमने बैठकें देख ली कि किस तरह से इनकी बैठकें हुई, है ना। अब हम कुछ प्रमुख समितियों की बात करेंगे। देखिए, 2-4 प्रमुख समितियां हैं जिनके बारे में आपको याद रहना चाहिए। एक तो आपको याद रहना चाहिए संविधान की सलाहकार समिति। इसके जो हेड थे वो BN राव थे। दूसरा, आपको पता है संविधान का जो संचालन हो रहा था, संविधान सभा का संचालन, इस संचालन समिति के हेड कौन रहेंगे? तो ऑफ कोर्स जो चेयर कर रहे हैं वो हेड रहेंगे, तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। इसके बाद आपको पता है कि जो संविधान बनकर तैयार हुआ, इसकी जो रूपरेखा तैयार की, यह जिस समिति ने किया उसके हेड डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे। और इस प्रारूप समिति में कुल 7 सदस्य थे, ये याद रखने वाली बात है। इसके अलावा आपको कुछ कुछ और भी समितियां देखनी है, जैसे प्रांतीय संविधान समिति, तो ये आपको मिलेंगे सरदार वल्लभ भाई पटेल। इसके बाद आपको संघीय संविधान समिति, इसके मिलेंगे आपको पंडित जवाहरलाल नेहरू। और ऐसे ही कुछ फैक्ट्स हैं जो आपको रेगुलर किताब में मिल जाएंगे। तो चीज़ें आपको यहाँ तक मेरे ख्याल से समझ में आ गई होंगी, प्रमुख समितियाँ तक। अब इनकी कार्यप्रणाली कैसी थी? इनकी जो कार्यप्रणाली थी संविधान की, आप याद रखिएगा, इस पर वोटिंग नहीं हुई। जैसे कोई एक मुद्दा है ना, इस मुद्दे को लेकर संविधान में अगर संविधान सभा में एक राय नहीं है, तो ऐसा नहीं है कि इस पर वोटिंग करा ली गई और बोला गया कि चलो वोटिंग करके बता दो कि क्या ये होगा, है ना। इस पर सर्वसहमति बनाई गई, और सर्वसहमति बनाकर फैसला लिया गया। आप इसको एक एग्जाम्पल से समझ सकते हैं। 30 जनवरी 1948 हमारे राष्ट्रपिता का उस दिन एसेसिनेशन हो गया। उस दिन उसके बाद संविधान की जब बैठक हुई तो पूरी संविधान सभा इस बात पर एक मत थी कि भारत में शराबबंदी लागू कर देनी चाहिए, और पूरा एक मत से ये चाह रहा था, पूरी संविधान सभा चाह रही थी कि भारत में शराबबंदी लागू हो जाए। मगर आप पढ़ेंगे
कि जनजातीय लोगों का एक रिप्रेजेंटेटिव थे, उनका नाम था जयसिंह। इन्होंने संविधान सभा में कहा कि शराब जो है सिर्फ यह नहीं है, यह आदिवासियों के कल्चर से जुड़ा हुआ है, और यह जो आदिवासियों की संस्कृति से जुड़ा हुआ है, तो इनकी संस्कृति से जुड़े होने के कारण आप देखेंगे कि भारत में शराबबंदी लागू नहीं हुई। हालांकि कुछ राज्यों में है लागू, जैसे गुजरात है, बिहार है, इन जगहों पर लागू है, मगर भारत में यह शराबबंदी लागू नहीं है। तो अब आप थोड़ा पढ़ेंगे, आपको चीज़ें अच्छे से समझ में आ जाएगी। बहुत बहुत धन्यवाद।